छोटी सी होती है और वो उल्टी धार में भी ऊपर चढ़ते हैं। उल्टा जल उल्टा जल मछली चढ़े भयो जात गजराज, जो जाको शरणों लियो ताकि ताने लाज, उल्टा जल मछली चढ़े भयो जाए गजराज। तो मछली ने जल का शरणा ले लिया, मल जल से निज आशिकी लगा ली, तो वो उल्टे जल में भी चढ़ जाती, ऊपर से धारा नीचे आ रही और वो मछली नीचे से ऊपर चली जाती। और गजराज जो है हाथी है, वो मुकाबला करता है जल से, वो शरणा नहीं लेता, उसको अपने बल का अहंकार होता है कि देखो मेरे अंदर कितना बल है, तो वो जल का प्रवाह ऐसे बड़े हाथी को भी बहा कर ले जाता, शरणा नहीं लेता। और मछली एकदम निर्बल होकर जल के शरणागत हो जाती है, तो उसे उल्टे जल में भी चढ़ जाती है। तो महाराज माने कि वो लहर तो वही है, एक तो इसके अंदर तिर जाती है मछली और हाथी उसी लहर के अंदर बह जाता है। रामचरण बूढ़ो तिरो दरियाए को लहर, आशिक की निज आशिकी तब महबूबा की महर। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब, अण होती होती करी खाना खाए खूब। खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने, दूध पियो पाषाण राव राणा सब जाने। रामचरण अब ना पिवे दोई माए इक डूब, लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। लख आशिक की आशिक प्रसन्न भये महबूब, अण होती होती करी खाना खाए खूब। खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने, कोई दृष्टांत है, लाख आशिक की आशिकी से महबूब प्रसन्न हो गए और आशिकी देख के लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। ऐसे आशिक की आशिकी देखकर महबूब प्रसन्न हो गए कि उसकी आशिकी जो है निस्वार्थ आशिकी, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, उसमें कोई डिमांड नहीं है। तो लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब, तभी जाकर महबूब जो है प्रसन्न होता है। इसी बात पर महबूब रिश्ता है कि भाई इसकी जो आशिकी है, इसका जो प्रेम है निस्वार्थ है कि स्वार्थ वशीभूत है। कोई स्वार्थ के वशीभूत प्रेम होता है तो उसके अंदर महबूब रिश्ता नहीं। अण होती होती करी खाना खाए खूब, अण होती होती करी, जो नहीं होने लायक था उसे भी संभव कर दिया। ऐसा निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम में जो कुछ भी संभव नहीं था उसे भी संभव कर दिया। अण होती होती करी खाना खाए खूब, खाना खाए खूब बात ये छिपी न छाने। ये बात जब आशिकी ऐसी होती है तो छाने छिपती नहीं है, वो प्रकट हो जाती है, सच्ची आशिकी होती है। दूध पियो पाषाण राव राणा सब जाने, देखो सच्चा प्रेम होता है तब पत्थर की मूर्ति भी दूध पी लेती है। इस बात को राव और राणा सब जाने, देखा उन्होंने प्रत्यक्ष दृष्टांत। रामचरण अब ना पीवे दोई माई एक डूब, अब नहीं पीती। हाँ, दोनों में से कोई एक नहीं रहा, तो प्रेमी होना चाहिए इतना। जैसे वो खिचड़ा खिलाया था, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की। हाँ, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की। जीमो जीमो श्यामधनी जिमावे बेटी जाट की, जीमो जीमो श्यामधनी जिमावे बेटी जाट की। वो मूर्ति ने भी खिचड़ा खा लिया, सच्ची आशिकी थी, सच्चा प्रेम था। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं रामचरण अब ना पीवे दो ही माई एक डूब, अब नहीं पीवे, क्योंकि दोनों में से एक नहीं है। ऐसी आशिकी नहीं है। ऐसी आशिकी होवे
तो जिमे तो पीवे दूध। लख आशिक की आशिकी प्रसन्न भये महबूब। इस प्रकार से आशिक की आशिकी को लख कर यानी अनुभव करके महबूब प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से भक्ति जो करता है, दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, जिसकी निस्वार्थ भक्ति होती है, निष्काम भक्ति होती है, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं। जो बदले में किसी चाहना को लेकर भक्ति करता है, उसकी भक्ति वो भक्ति नहीं है, वो तो केवल मजदूरी है, भाड़ेती है। ठाकुर के शिर करज कर सारे अपना काम, राम चरण चाकर नहीं ओ खूनी बड़ा हराम। ओ खूनी बड़ा हराम शाम के चाय बतावे, श्रीपति भू को भाक अदोषा दोष लगावे। ये दास भाव दिल सुध नहीं इंद्रिया का आराम, ठाकुर के सिर करज कर सारे अपना काम। महाराज फरमाने हैं कि वो जो है मांगता है ठाकुर के निमित्त कि भाई देखो आज ठाकुर जी के 56 भोग लगेगा। उसको ठाकुर जी तो नहीं आ रहे होंगे कि मैं आ रहा हूँ। भोग तो ठाकुर जी के लगाएंगे, लेकिन उनका जो प्रसाद है सारा मैं पाऊंगा। तो ठाकुर के सिर करज कर सारे अपना काम, उनके सिर पर करज किया, उनके नाम से 56 भोग मंगवाया और अपने स्वादों की इच्छा की पूर्ति की। नाम ठाकुर जी के लिखने आ गया, करज वो मंगवाया ठाकुर जी के नाम से और पा गए आप राम जी। राम चरण ठाक चाकर नहीं खूनी बड़ा हरा। मतलब इस प्रकार से ठाकुर जी के नाम से मंगवा लिया और स्वयं ने पा लिया। तो महाराज माने वो चाकर नहीं है, वो तो बड़ा खूनी है, बड़ा हरामी है, दोषी है। ओ खूनी बड़ा हराम शाम के चाय बतावे। क्या कहवे, आज ठाकुर जी को ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें भोग में आज पाएंगे ठाकुर जी। हाँ अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, दाल बड़े पाएंगे ठाकुर जी। हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें, किस किस चीज़ का भोग लगाएंगे आज। बहुत गर्मी पड़ रही है, श्रीखंड का भोग लगाओ। ओ खूनी बड़ा हराम शाम के चाय बतावे। ऐसे बताते हैं कि उनको चाहिए भाई ठाकुर जी के साथ। महाराज कह रहे श्रीपति भू को भाक अदोषा दोष लगा। वो तो श्री के पति है। हाँ वो ठाकुर जी तो उनके पास तो कोई कमी है, वो तो सबको देने वाले, सबको रिजल्ट पहुंचाने वाले, सबकी व्यवस्था करने वाले वो है। और उनको भूखा बता रहे, अरे भाई वो भूखे, उनको भोग लगाओ। हमारे ठाकुर जी भूखे रह गए, आज भोग नहीं लगाया। कह रहे भी हमारे ठाकुर जी भूखे रह गए, आज भोग नहीं लगाया। भूखे भला कैसे रह सकते हैं, भोग तो लगना चाहिए। श्रीपति भूखो भाक अदोषा दोष लगावे। इस प्रकार से महाराज हमारे ऐसे वो ठाकुर जी को भूखा बताकर सब पे दोष लगाते हैं कि भाई आज नहीं लाया तो आपके दोष, ठाकुर जी दोष देंगे आपको, आज इनके 56 भोग नहीं लाया आप। इस प्रकार से अदोषा दोष लगावे। ये दास भाव दिल सुध नहीं इंद्रिया का आराम। मतलब ये दास भाव तो नहीं है, ये तो अपने इंद्रियों के यानी स्वादों की पूर्ति का कार्य कर रहे हैं। लोगों से मंगवा कर भोग लगा कर स्वयं पा जाते हैं। ठाकुर के सिर करज कर सारे अपना काम, उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। 8 पैर उद्यम करे नहीं पलक विश्राम, नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे। इनसे भय उदास जाग सतसंगति लागे। 2 ही प्यारा भक्ति में, एक सद्गुरु एक राम। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम। महाराज फरमा रहे हैं कि उभय अर्थ आशा जगत, संसार वालों के, जगत वालों की आशा 2 प्रकार की, के भामा के नाम।
रुपए पैसा और स्त्री, बस यही चाहिए संसार में। सब वही चाहिए, दोनों मिलती करते। हाथ पैर उद्यम करे, नहीं पलक विश्राम, इसके लिए ही करते और सब, नहीं काम घर के सुख के लिए और धन के सुख के लिए। हाथ पैर उद्यम करे, 4 पैर नहीं 8 पैर, 8 बार 24 घंटे लगे रहते हैं, 24 घंटे अचके रहते हैं। 8 पैर उद्यम करे, नहीं पलक विश्राम, एक पल भी उन्हें विश्राम नहीं है। दिन भर काम में लगे रहते हैं और रात को सपने भी ऐसे ही आते हैं, काम के ही सपने आते हैं। नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे। और महाराज माने की जो जिज्ञासी है वो गुरुमुखी है, वो जाग जाता है। संसार वाले तो नहीं जागते, वो तो इन्हीं में लगे रहते हैं। घर की कांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी का उदर पशु संज्ञा या पाई। वो तो नर होते हुए भी पशु के समान जीवन बिता देते हैं। नहीं पलक विश्राम जिज्ञासी गुरुमुख जागे, इनसे भय उदास जाग सत्संगति लागे। मतलब भाम और दाम से उदास होकर वो सत्संगति में लग जाते हैं। जो जिज्ञासी है, जो गुरुमुखी है, जो सद्गुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हैं, वो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों से उदासीन होकर तटस्थ होकर भजन करने में लग जाते हैं। दो ही प्यारा भक्ति में, एक सद्गुरु एक राम, बस उनके लिए 2 ही प्यारे रहते हैं, 2 ही शरण रहते हैं, 2 ही रक्षक रहते हैं उनके, या तो सद्गुरु या राम। इनके अलावा तीसरे से उनका कोई संबंध नहीं, कोई हेत नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। उभय अर्थ आशा जगत के भामा के दाम, जाको गुरु पूरा मिले सो शिष्य सूरा होय। सूरा के कायर हुआ भला न कहसी कोई, भला न कहसी कोई बधे अपजस जग माही। गुरु भी दे फिटकार मिल्या सु आदर नाही, बीज पलट कागा भया जाय जमारो खोए। जाको गुरु पूरा मिले सो शिष्य सूरा हो। महाराज हमारे कि शिष्य से गुरु की पहचान होती। जहाँ को गुरु पूरा मिले सो शिष्य, शिष्य सूरवीर है किसी का तो वो गुरु पूरा है, ये पहचान है। शिष्य से गुरु की पहचान है कि ये शिष्य किसका है। जहाँ को गुरु पूरा मिला, जिनके पूरे पहुँचे हुए गुरु मिलते हैं, उसका शिष्य सूरवीर होता है, भजन करने में लगा रहता है, कायर नहीं होता। शरीर संसार के सुख दुख आते रहते हैं, उनकी परवाह किए बिना भजन करता रहता है। वो पूरा गुरु मिलते हैं तब वो काम होता है। जहाँ को गुरु पूरा मिले सो शिष्य सूरा होए। सूरा के कायर हुआ भला न कैसी कोई। कोई गुरु सूरवीर है लेकिन उनका शिष्य यदि कायर हो जाए तो कौन भला कहेगा। कहेगा कि भाई जो इनके गुरुजी जो है, गुरुजी में दम नहीं है, तभी शिष्य जो है ऐसे हैं। भला न कैसी कोई बधे अब जस जग माई, तो उनका तो अबजस बधेगा। गुरु भी दे फिटकार मिल्या सु आदर नाही, तो महाराज स्वयं उनको जो है फिटकार मिलेगी यदि कायरता ले आएंगे, भजन भक्ति नहीं करेंगे। आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सुमरे भी, तो क्या करेंगे, फिटकार ही मिलेगी। गुरु भी दे फिटकार मिल्या सु आदर नाही, और उनका आदर भी नहीं रहता है। जो कायर होता है, कायर का कौन आदर करता है, आदर तो सूरवीर का ही आदर होता है। बीज पलट कागा भया जाय जमारो खोय। मैं भाई गुरु शूरवीर है तो शिष्य कायर हो गया तो बीजे ही पलट गया। ये तो हंस से कौवा हो गया तो जाय जमारो खोय, तो अपना मनक जमारा ऐसे ही व्यर्थ गंवा कर चला जाएगा। जहाँ को गुरु पूरा मिले सो शिष्य सूरा होय। तन श्रवण सत्संग में मन सुरती गरमाए। तन सु कछु सुनियो नहीं मन काज सुधार्यो नाय।
मन काज सुधार्यो नाय दोय घर दोन्यू खोया। जो धोबी को स्वान गाट घर बीच बिगोया। राम चरण कारज सरे जो तन मन होय इक ठाय। तन श्रवण सत्संग में मन सुरती गरमाए। महाराज फरमाने की तन तो सत्संग में ले आया चरणों से चलकर, लेकिन मन जो है अभी घर पे ही है, मन को उधर ही छोड़ा है। अरे घर पे क्या हो रहा, वो ध्यान रख रहे अभी, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये काम हुआ कि नहीं हुआ, सब विचार तो वही आ रहे, लेकिन बैठे किधर है? सत्संग में। सत्संग में बैठे बैठे ऐसे विचार आ रहे मन को। तो महाराज हमारे हैं कि जब तक मन यहाँ सत्संग में नहीं आएगा तब तक काम नहीं होने वाला, केवल तन को लाने से। तन श्रवण, तन से सुन रहे सत्संग में, लेकिन मन सुरती गर्मा है, मन का ध्यान घर पे ही है, मन का ध्यान नहीं है। जब तक मन नहीं सुनेगा तब तक काम नहीं बनेगा, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक काम नहीं बनेगा। कर में तो माला फिरे, कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 34 फिरे। ये तो सुमरन ना है, ये सुमरन नहीं हो रहा। मनवा किधर किधर जा रहा, मनवे की सुरती किधर किधर जा रही, तो फिर सुमरन नहीं हो रहा। तो तन सु कछु सुनियो नहीं, मन काज सुधार्यो नाय। देखो, जब तक नहीं लग रहा है तब तक तन से संसर्ग में आकर बैठकर भी सुना नहीं सुने के बराबर। क्या फायदा हुआ? वो बात हृदय तो हुई ही नहीं, चेता तो है ही नहीं सत्संग में, और सुन रहे हैं, बिना चेता लगाए सुन रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो तन सु कछु सुनियो नहीं, मन काज सुधार्यो नाय। जब तक मन नहीं सुनेगा तब तक काज सुधरने वाला नहीं, काम बनने वाला नहीं। मन काज सुधार्यो नाय, दोई घर दोन्यों खोया। दोनों ही खोए। अरे भाई, तेरे को जो है मन घर पे ही छोड़ के आना, तू घर पे रह जाता, सत्संग में क्यों आया? घर का काम तो करता, घर के काम को भी छोड़कर सत्संग में आ गया, और सत्संग में भी कुछ सुना नहीं क्योंकि चेता घर पे था। फिर तो घर पे रह जाता, तू काम तो करता। महाराज के या तो दोनों में से एक कर, या तो पूरी सुरता घर से निकाल कर सत्संग में लिया, या फिर घर पे रह। हाँ, अभी घर का काम भी छोड़ के आया, बिगाड़ के आया, कोटी करके आया कि भाई ठीक है सत्संग में चलना, सत्संग में चलना। अरे सत्संग में चलना है तो फिर मन को घर पे क्यों छोड़ के आया? उसको भी साथ लाता। तो घर का काम भी नहीं हुआ, सत्संग का काम भी नहीं हुआ, दोनों ही काम नहीं हुआ। तो वो किस तरह हो गया? जो धोबी को स्वान घाट घर बीच भिगोया। धोबी के कुत्ते की तरह हो गया, न घर का न घाट का। रामचरण कारज सरे, जो तन मन होए इक ठाय। कारज जब सरने वाला, काम जब बनने वाला, जब आप तन है वहीं मन रहना चाहिए। जहाँ आपका तन है वहीं मन है, तभी कारज सरे। मन और कहीं भटके नहीं, तब कारज सरने वाला। मन और जगह भटक रहा है, बैठे यहाँ है तो काम होने वाला नहीं। खाना बनाओ, रोटी अगर मन में लगा तो रोटी जल जाए, ध्यान में रहे, काम कर जाए। तन श्रवण सत्संग में मन सुरती गरमाए। झूठा को आदर नहीं, सत्संगति के माय। जो अपना मुख सो कहे, सो ओढ़ निभावे नाय। सो ओढ़ निभावे नाय, बोलता शर्म न आवे। मुख की महिमा शोभ आपकी, आप गुमावे। गुरु गोविंद राजी नहीं, बाजी एड़ी जाए। झूठा को आदर नहीं, सत्संगति के माय। महाराज ने जिनकी कथनी और करनी में फर्क है, उनका सत्संग में आदर नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो झूठे हो गए। कहते तो उपदेश तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन स्वयं उसके ऊपर चलते नहीं। तो झूठा को आदर नहीं, सत्संगति के माय। जो अपना मुख सो कहे, सो ओढ़ निभावे नाय। कहता तो उपदेश की बात बहुत अच्छी, लेकिन स्वयं नहीं निभाता उस बात।
सो ओड निभावे नाय बोलता शर्म न आवे। स्वयं ही नहीं कर रहा है और बोल रहा है। महाराज मैं बोलते शर्म नहीं आती, तो खुद ही उसका फॉलो नहीं कर रहा है, लोगों को फॉलो करने ही कह रहा है कि तू फॉलो करना। फर्जी भट्टा खावे दूजा ने ज्ञान बतावे। मुख की महिमा शोभ आपकी आप घुमावे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि उसकी मुख की फिर महिमा नहीं रहती, उसकी मुखारबिंद की शोभा नहीं होती है, क्योंकि जो उपदेश दे रहा है, जो कह रहा है, उसके ऊपर स्वयं नहीं चल रहा। गुरु गोविंद राजी नहीं बाजी एड़ी जाए। न तो गुरु राजी होने, न गुरु रीतने और न गोविंद रीतने। उसकी जो मिनक जन्म की बाजी है वो ऐसे ही बेकार चली जाएगी। झूठा को आदर नहीं सतसंगति के माय। झूठा फीटा प्राणिया करो मतो प्रणाम। जाके बोल बंद नहीं जाको काई काम। जाको काई काम साच बिन आदर नाही। उलट पलट की बात कपट राखे मन माही। साचा की परिणाम सु राजी सतगुरु राम। झूठा पीटा प्राणिया करो मतो परिणाम। महाराज हमारे कि जो जिनकी कथनी अलग है और करनी अलग है। जो उपदेश तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन स्वयं उसके ऊपर चलते नहीं। ऐसे झूठे के प्राणियों को प्रणाम मत करो। झूठा फीटा प्राणिया करो मती प्रणाम। जाओ मत। झाके बोले बंद नहीं जाको काहे काम। महाराज में जो स्वयं बोलते हैं लेकिन स्वयं उसके ऊपर नहीं चलते, बोली के तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं। झाको काहे काम साच में आदर ना आए। जब तक वो सच पर नहीं चलेंगे, जैसा बोल रहे वैसा नहीं करेंगे, तब तक उनका आदर नहीं होने वाला। उलट पलट की बात कपट राखे मन में। बस उलट पलट की बात करते हैं, मन में कपट रखते हैं। तो साचा के प्रणाम सु राजी सद्गुरु राम। सच्चे ऐसे जनों को प्रणाम करोगे तो सद्गुरु और राम जी दोनों ही राजी हो जाएंगे। झूठा फीटा प्राणिया करो मते प्रणाम। सब अवगुण आरे किया नारी करण कुंजार। साड़ियापन नहीं आदर्यो जहान साच करार। जहान साच करार शिष्य सतगुरु नहीं कीजे। सबर बिना उपदेश कौन विधि लीजे दीजे। रामचरण ऐसे न को कर दीजे तस्कार। सब अवगुण आरे किया नारी करण खूंचार। महाराज हमारे हैं कि सब अवगुण आरे किया, यानी आरे करने का मतलब सभी प्रकार के अवगुणों को स्वीकार कर लिए, ग्रहण कर लिए, धारण कर लिए। सब अवगुण आरे किया नारी करण को जार। नारी ने जार को करने के लिए सारे अवगुण धारण कर लिए। जार यानी जार अन्य, हाँ, पति के अलावा अन्य चार। तो सब अवगुण आरे किया नारी करण को जार। ऐसे जार करने के लिए सारे अवगुण धारण कर लिए नारी। साड़ापन नहीं आदर्यो जहान साच करार। सालापन नहीं आदर्यो जहान साच करार। जहान साच करार शिष्य सद्गुरु नहीं कीजिए। सबर बिना उपदेश पूर्ण विधि लीजिए। महाराज हमारे कि जिनके अंदर इस प्रकार से सबर नहीं, जिनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों की ही इच्छा है, जो राम जी की भक्ति तो नहीं करना चाहते, अन्य अनेक प्रकार की कामनाएं लगी हुई, तो महाराज फरमाने कि ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए।
ऐसे को शिष्य बनाओगे तो उनमें तो उपदेश सुनने की सब्र ही नहीं है। उन्हें तो अनेक प्रकार के अन्य काम लगे हुए हैं, कामना नहीं। कामनाएं लगी हुई, तो वो कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे और आकर ज्ञान तो सुनेंगे नहीं। तो ऐसे शिष्यों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। जहाँ न साच करार, जिनको पूरी दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, अन्य पर भरोसा, अन्य पर विश्वास है, सद्गुरु के ज्ञान पर विश्वास नहीं है, ऐसे जिनको विश्वास नहीं है उनको शिष्य बनाना ही नहीं। उसको बना के कुछ फायदा ही नहीं, कुछ हासिल होने वाला ही नहीं। जिनको पूर्ण विश्वास है उनको शिष्य बनाओ तो काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला। तो जहाँ न साच करार, शिष्य सद्गुरु नहीं कीजिए। सद्गुरु ऐसे को शिष्य नहीं बनाने चाहिए जहाँ पर साच करार नहीं, और ऐसे शिष्यों को भी सद्गुरु नहीं बनाना चाहिए जिन सद्गुरु के ऊपर उनको विश्वास नहीं हो, जिन सद्गुरु के ऊपर भरोसा नहीं हो। क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक वो उपदेश भी कोई देगा तो उसकी बात को सत्य नहीं मानेगा। बोले ये तो कुछ भी बोल रहे होंगे, गलत ही बोल रहे होंगे, पता नहीं। इस प्रकार से अविश्वास करेगा तो उसकी बात को सत्य नहीं मानेगा, तो उसकी बात का असर उनके ऊपर होने वाला नहीं। जो वो ज्ञान डिलीवर करना चाह रहे वो ज्ञान उनके घर तक पहुँचेगा ही नहीं। बीच में अविश्वास का पर्दा आ गया तो उस पर्दे से अलग हो गया, ज्ञान उनको प्राप्त ही नहीं हुआ अविश्वास के पर्दे की वजह से। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सब अवगुण आरे किया, नारीकरण कुजार, सालापन नहीं आदरियो, जहाँ न साच करार। जब तक सच्चा करार नहीं हो, सच्ची दृढ़ता नहीं हो, सच्ची मजबूती नहीं हो, वहाँ तक आदर नहीं मिलने वाला उससे। जहाँ न साच करार, शिष्य सद्गुरु नहीं कीजिए। जब तक ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हो तो शिष्य को भी सद्गुरु नहीं बनाना चाहिए, उन सद्गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है तो। और सद्गुरु को भी ऐसे शिष्य नहीं बनाने चाहिए जिनको अनेक प्रकार की कामनाएं लगी हुई है। सबर बिना उपदेश पूर्ण विधि लीजिए दीजिए। बिना सबर के, बिना संतोष के, बिना धैर्यता के और बिना विश्वास के किस प्रकार से कोई भला उपदेश कर सकता है और किस प्रकार से कोई उपदेश को धारण कर सकता है। धारण ही नहीं करेगा। उपदेश दे देंगे सद्गुरु, लेकिन शिष्य धारण ही नहीं करेगा। यदि शिष्य को सद्गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है तो, विश्वास नहीं है तो सद्गुरु को भी ऐसे शिष्यों को उपदेश नहीं देना चाहिए और शिष्य को भी ऐसे सद्गुरु नहीं बनाने चाहिए जिनके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं। जिनके ऊपर भरोसा नहीं, काम चलाओ सद्गुरु नहीं बनाना चाहिए। सद्गुरु बनाओ तो जिनके ऊपर भरोसा पूर्णतया हो उनको बनाओ। सबर बिना उपदेश कौन विधि लीजिए दीजिए, रामचरण ऐसे न को कर दीजिए तिरस्कार। ऐसे का तिरस्कार करना ही ठीक, उनको नहीं बनाना ही ठीक, उनको ना कहना ही ठीक। सब अवगुण आरे किया, नारीकरण कुंजार। इस प्रकार से महाराज ने कुंडलियों के अंदर जिज्ञासा का अंग संपूर्ण किया और अब कल कुंडलियों के अंदर गुरु शिष्य पारक का अंग आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने